कैबिनेट में नए मंत्रियों की बहार है। पहले बने मंत्री नेताओं के चेहरों खिल गए हैं, वहीं जाति के समीकरणों को भी साधा गया है। हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि कैसे ये मंत्रिमंडल सबसे अलग है और कैसे सभी को हैरान किया है। भजनलाल शर्मा अब पूरी टीम के साथ मैदान में उतरेंगे। उन्होंने अपनी टीम गठित कर ली है। जैसे भजनलाल का सीएम बनना लोगों के लिए एक सरप्राइज था, वैसे ही कई मंत्रियों के नाम ने सबको चौंका दिया है। हालांकि इस बार के मंत्रिमंडल में नए चेहरे ज्यादा हैं, साथ ही जाति का समीकरण भी साधा गया है। शपथ लेने वाले 12 कैबिनेट मंत्रियों में से 9 पहली बार मंत्री बने हैं, वहीं 10 राज्य मंत्रियों में से 7 पहली बार मंत्री बने हैं। वहीं शपथ लेने वाले 22 मंत्रियों की बात करें तो 17 नए चेहरे अब राजस्थान को चलाएंगे। भजनलाल की टीम में अब 25 खिलाड़ी हैं, जिनमें से 20 नए हैं। वहीं श्रीकरणपुर सीट पर अभी चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी ने प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री बना दिया है। यह राजस्थान में पहला मामला है जब चलते चुनाव के बीच प्रत्याशी को मंत्री बनाया गया है। वहीं इस बार के मंत्रिमंडल में जाति के समीकरण भी साधे गए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा भागीदारी जाट समुदाय की है। 4 जाट विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। वहीं राजपूत, एससी और एसटी से 3-3 मंत्री बने हैं। 2 ब्राह्मण, गुर्जर, माली, बिश्नोई, रावत, पटेल, कुमावत, देवासी और सिख समुदाय से 1-1 मंत्री बनाए गए हैं। हालांकि अभी भजनलाल सरकार में 5 मंत्री और बनाए जा सकते हैं, क्योंकि 22 मंत्रियों ने शपथ ली है। वहीं सीएम और 2 डिप्टी सीएम को भी जोड़ दें तो 25 हो जाते हैं। अब भजनलाल की पूरी टीम तैयार हो गई है। इसके लिए राजस्थान की जनता को 27 दिनों तक इंतजार भी करना पड़ा था। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या एक बार फिर से कैबिनेट का विस्तार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। मंत्रिमंडल गठन में बीजेपी ने सभी को चौंका दिया है। बीजेपी ने श्रीकरणपुर से प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को राज्य मंत्री बनाया है। ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का अहंकार 7वें आसमान पर है। वहीं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि बेशक वो चुनाव आयोग में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। हम बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो अहंकार है वो 7वें आसमान पर है। वो न संविधान को मानते हैं न कानून को मानते हैं। चलते चुनाव में 5 तारीख को श्रीकरणपुर का चुनाव है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री सुरेंद्र पाल टीटी साहब हैं। लोगों को प्रभावित करने के लिए, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए उन्होंने जानबूझ करके उनको राज्य मंत्री की शपथ दिलाई है। मैं समझता हूं कि ये इनका जो प्रयास है ये कामयाब नहीं होगा, लेकिन हमें आपत्ति है। कांग्रेस पार्टी इसकी चुनाव आयोग में शिकायत भी करेगी। आवश्यकता पड़ी तो माननीय उच्च न्यायालय में भी हम लोग जाएंगे। बेशक करें, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी कर देते हैं मोदी जी तो। वो एक उदाहरण है राजस्थान में कि बिना विधायक शपथ ग्रहण हो गई। मोदी जी भी खुद विधायक नहीं थे। सैलाब सूख जाएगा, भूकंप भी झकझोर नहीं पाएगा। बड़ी से बड़ी आपदा राम मंदिर का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि राम मंदिर को न सिर्फ भूकंप विरोधी बनाया गया है, बल्कि मंदिर के चारों ओर इतनी मजबूत दीवार भी खड़ी की गई है जो पानी के बहाव को मंदिर को छूने तक नहीं देगी। नींव से लेकर उसका फर्श और 400 खंबे राम मंदिर को शक्तिशाली नहीं बल्कि महाशक्तिशाली बना देते हैं। भव्य, शानदार, विराट, विशाल राम मंदिर को देखकर मुंह से यही शब्द निकलते हैं। राम मंदिर अभी पूरी तरह बना नहीं है, पर उसका निर्माण कार्य ही मन मोह लेता है। पूर्व से पश्चिम तक 350 फीट तक फैले हुए, उत्तर से दक्षिण तक लगभग 268 फीट चौड़े और 161 फीट की ऊंचाई छूते राम मंदिर की सुंदरता देखते ही बनती है। लेकिन राम मंदिर सिर्फ सुंदर ही नहीं, बेहद शक्तिशाली भी है।
इतना शक्तिशाली कि 100 नहीं बल्कि वो 1000 साल तक टिका रहेगा। पीढ़ियां आएंगी, जाएंगी, सदियां बीत जाएंगी, 1000 साल तक राम मंदिर पर एक खरोच तक नहीं आएगी। आंधी तूफान तो छोटी मोटी बात है, सैलाब आ जाए या सुनामी, धरती के अंदर उथल पुथल मच जाए, राम मंदिर का बाल भी बांका नहीं होगा, क्योंकि उसकी नींव इतनी मजबूत है कि कोई आपदा उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। IIT से लेकर सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों ने राम मंदिर के ढांचे को डिजाइन ही इस तरह से किया है। अर्थक्वेक का है जो इसके अंदर अगर हम IS कोड देखेंगे, जोन नंबर 3 में वैसे आता है, जोन नंबर 4 के हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है। इसमें CBRI रुड़की है जो पूरा इंडिया में आपको नाम सुना ही होगा, वो उसको वेटेड किया रहा है, उसके लिए उसने पूरे डिजाइन को वेटेड करा है फाउंडेशन के। भारत को सबसे कम से सबसे ज्यादा खतरनाक के क्रम में 4 साइस्मिक जोन में बांटा गया है। शुरुआत होती है जोन 2 से, जहां भूकंप आने का खतरा सबसे कम है। उसके बाद आते हैं जोन 3, जोन 4 और जोन 5। जोन 3 में भूकंप के हल्के से थोड़े तेज झटके आ सकते हैं। अयोध्या शहर इसी जोन में आता है, मगर राम मंदिर को जोन 4 के हिसाब से बनाया जा रहा है, जहां भूकंप आने का खतरा काफी ज्यादा है। यानी बड़े से बड़ा भूकंप आ जाए, राम मंदिर कांपेगा तक नहीं। नीचे की ओर पूरा कंक्रीट भरा गया एक रॉड सा खड़ा है और चारों ओर मंदिर के यहाँ पे वॉल खड़ी की गई है। 14 मीटर की ऊंचाई की है, जो 8 मीटर नीचे है और 6 मीटर ऊपर है। ऐसी वॉल जो नदी का कितना भी बहाव हो उसको तोड़ नहीं पाएगी। भूकंप होने के बावजूद भी यहाँ पे मंदिर के जो खंभे हैं उसका स्टेबिलिटी एनालिसिस किया गया है और CBRI ने सर्टिफिकेट दिया है कि 1000 साल के लिए वो टिकेगा। तो हम यकीन और डंके की चोट पे कह सकते हैं कि 1000 साल तक मंदिर टिकेगा। राम मंदिर में कुल 400 खंबे हैं, जो मंदिर को भूकंप के झटकों में एक पल के लिए भी डगमगाने नहीं देंगे। राम मंदिर में ग्रेनाइट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि बहुत मजबूत होता है। ग्रेनाइट खराब नहीं होता और उसे पानी का रिसना भी मुश्किल है। वो तेज से तेज दबाव सह लेता है। इसी वजह से उसकी गिनती दुनिया में निर्माण में इस्तेमाल होने वाले मजबूत मटेरियल में होती है। ऐसे शानदार और दमदार राम मंदिर में रामलला विराजेंगे। 22 जनवरी को उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी और खुद ग्रहों के राजा सूर्यदेव उनका तिलक करेंगे। CBRI रुड़की ने और अपने बेंगलोर से और हैदराबाद से कुछ उनके डिजाइनर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जो उनको डिजाइन करा है। सूर्य की किरण को वो एक पाइप के अंदर से मिरर रिफ्लेक्शन को जो उन्होंने एंगल दे के लेकर आएंगे, वो मिरर रिफ्लेक्शन हमारा गर्भगृह के सेंटर के दरवाजे पर रहेगा। उससे वो रामलला के आपके ललाट के ऊपर साल में एक बार कुछ मिनटों के लिए वो दिखाई देगा रामनवमी के दिन। उसे सूर्य तिलक का नाम, उसको सूर्य तिलक का नाम। राम मंदिर वास्तुकला का एक नायाब नमूना है। पिछले करीब 500 साल में ऐसा निर्माण नहीं हुआ है और जब राम मंदिर बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो उसकी मिसाल युगों युगों तक दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत को शीतलहर ने जकड़ा है। राजस्थान में ठंड ने ठिठुरन बढ़ा दिया है। कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। नई दिल्ली आने वाली 20 ट्रेनें लेट है। कोहरे से उड़ानों पर भी असर पड़ा है। तो कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है, उड़ानों पर भी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। नई दिल्ली आने वाली 20 ट्रेनें लेट हो गई हैं। तो जरूरी है कि अगर आप भी नए साल का जश्न मनाने के लिए कहीं जा रहे हैं तो अपने जो टाइमिंग है उसको देखकर ही अपने घर से निकलें, क्योंकि ट्रेनें लेट हो रही हैं, फ्लाइट्स डाइवर्ट की जा रही हैं और फ्लाइट्स का संचालन भी थोड़ा लेट हो रहा है, क्योंकि कोहरे की वजह से किसी भी तरीके का कोई खतरा ना हो इसके लिए सावधानी बरती जा रही है। सड़क मार्ग से भी अगर आप जा रहे हैं तो आराम से आप गाड़ियों को चलाएं, क्योंकि कोहरे की वजह से दिक्कतें हो सकती हैं। फॉगलाइट चलाकर ही आप आवागमन करें। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ठंड की स्थिति देखने को मिल रही है।
तो कोहरे की वजह से ट्रेनों का संचालन जो है वो लेट होता हुआ नजर आ रहा है। नई दिल्ली आने वाली 20 ट्रेनें जो है वो लेट हो रही हैं। राजस्थान में ठंड ने ठिठुरन को बढ़ा दिया है। दिक्कतें लोगों को आवागमन करने में खासा देखने को मिल रही है। राजस्थान में ठंड ने ठिठुरन बढ़ा दी है। बात अब जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में कोहरे और कड़ाके की ठंड का डबल अटैक जारी है। गुलमर्ग से अधिक ठंड श्रीनगर है और अभी बर्फबारी से और सर्दी बढ़ेगी। फिलहाल इन दिनों जम्मू कश्मीर में चिल्लई कला का जो असर है वो देखने को भी मिल रहा है और पूरी तरह से घाटी शीतलहर के जकड़ में रह गई है। कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। श्रीनगर में लगातार चौथे दिन राजधानी में घना कोहरा दिखाई दिया, जिसका सीधा असर जनजीवन पर पड़ रहा है। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई है। कोहरे की वजह से उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं। तापमान लगातार जमाव बिंदु से नीचे रहने के चलते डल झील समेत घाटी के अधिकतर जलस्रोत आंशिक तौर पर जम गए हैं। फिलहाल इन दिनों जम्मू कश्मीर में चिल्लई कला का असर है। पूरी घाटी को शीतलहर ने जकड़ रखा है, जिससे घाटी के तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। चिल्लई कला के दरमियान घाटी में 40 दिनों तक भीषण ठंड रहती है। चिल्लई कला के दौरान डल झील समेत अन्य जलाशय जम जाते हैं। घाटी के कई हिस्से इस स्थिति का सामना करते हैं। इस अवधि के दौरान बर्फबारी की संभावना सबसे अधिक रहती है और ऊंचाई वाले इलाके में भारी बर्फबारी होती है। इसके बाद कश्मीर में 20 दिनों की चिल्लई खुर्द यानी छोटी ठंड और 10 दिनों तक चिल्लई बच्चा यानी हल्की ठंड शुरू होती है। इस दौरान भी शीतलहर का प्रकोप जारी रहता है। चिल्लई कला की शुरुआत 21 दिसंबर को हुई थी और यह 31 जनवरी को समाप्त होगा। जैसलमेर में भी सर्दी का सितम जारी है। घने कोहरे और ठंडी हवाओं ने जहां एक और आम जनजीवन को प्रभावित किया है, वहीं कोहरे से सड़कों पर विजिबिलिटी स्तर में भी काफी गिरावट देखी जा रही है। कम विजिबिलिटी के चलते सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आ रही हैं। वहीं मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में ये बदलाव देखने को मिला है। साथ ही ठंड का सितम आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकता है। वहीं घने कोहरे के चलते जैसलमेर घूमने आए सैलानियों की ठंड की वजह से चहल पहल कम नजर आ रही है। अजमेर में कड़ाके की ठंड का प्रकोप नजर आ रहा है। शहर के साथ ग्रामीण इलाके कोहरे के आगोश में लिपटे नजर आ रहे हैं। कम हुई विजिबिलिटी के चलते हादसों की आशंका भी बनी हुई है। साथ ही गलन बढ़ने से आम जीवन भी प्रभावित नजर आ रहा है। सूरज ना निकलने से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें भी नजर आ रही हैं। दरअसल किसानों के मुताबिक कोहरा सर्दी सीजन की फसल के लिए फायदेमंद रहता है, लेकिन समय समय पर सूरज का निकलना भी आवश्यक होता है, वरना फसलों के खराब होने की संभावना हो जाती है। बात श्रीगंगानगर की करें तो सर्दी के बढ़ते सितम के चलते मौसम विभाग ने कोहरे के साथ कोल्ड डे का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। लेकिन आज श्रीगंगानगर वासियों को घने कोहरे से राहत मिली है। लेकिन पिछले 48 घंटे के दौरान दिन और रात के तापमान में आई गिरावट और इसी बीच लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे। इस बीच हमारे संवाददाता ने श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के आसपास के इलाके में ठंड का हाल जाना। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर में मौसम विभाग के द्वारा घने कोहरे और कोल्ड डे का येलो अलर्ट जारी किया गया था। लेकिन आज श्री गंगानगर वासियों को घने कोहरे से तो राहत मिल गई है, लेकिन जिस तरह से दिन और रात के तापमान में गिरावट का दौर जारी है, उससे श्री गंगानगर वासियों की कपकपी छुटी हुई है। अभी इस समय हम श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के अंबेडकर चौक पर मौजूद है और हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि बेशक आज श्री गंगानगर वासियों को घने कोहरे से थोड़ी राहत मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों में जरूर कोहरा देखा जा सकता है, लेकिन कोहरा नहीं होने के बावजूद और चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी जानकारी आपको देंगे। करौली से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कल करौली जिले के दौरे पर सीएम भजन लाल। सीएम के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन में खलबली। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों की छुट्टियों को निरस्त कर दिया है। आज जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेंगे कलेक्टर। तो जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों की छुट्टियों को जो है निरस्त कर दिया गया है। आज जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेंगे कलेक्टर।
सम के मखमली धोरों में नववर्ष का वेलकम करने हजारों देसी और विदेशी पर्यटक स्वर्ण नगरी जैसलमेर पहुंच रहे हैं। पर्यटक मखमली धोरों की सराहना करते हुए नजर आए, साथ ही लोगों से जैसलमेर घूमने की अपील की है। पर्यटक जैसलमेर और सम घूमकर खुद को खुशनसीब मानते हैं। जैसलमेर और सम में आज नए साल का वेलकम कई रंगारंग कार्यक्रम कालबेलिया डांस और डीजे की धुन पर थिरक कर करेंगे। न्यूज 18 संवाददाता संवलदान रत्नू ने सम के धोरों पर पर्यटकों से बातचीत की। नगरी जैसलमेर के मखमली धोरों की पहचान रखने वाले सम में माया नगरी महाराष्ट्र मुंबई से यहाँ पहुंचे हैं पर्यटक। जबरदस्त धमाल कर रहे हैं, मखमली धोरों में जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं टूर में आइए मैडम क्या कहोगे सम को लेकर आप? इस शाम को अब क्या मौसम है, दीवाने दिल चल कहीं दूर निकल जाए, इससे अच्छा तो एक्सपीरियंस कुछ नहीं है। इतनी खूबसूरत समा, इतना ब्यूटीफुल, उसके साथ केसर जैसा केसरी टूर, और क्या बोलना है। और ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स और बेस्ट एक्सपीरियंस, बेस्ट फूड, और ये आपके कैमल, एवरीथिंग इज गुड। पब्लिक भी बहुत बढ़िया, अभी तक तो बहुत एंजॉय किया है। जैसलमेर को लेकर मैडम क्या माया नगरी से थार नगरी धोरों की धरामा है, क्या कहोगे आप? क्या बोलो, थान नगरी व्हाटएवर कुछ भी आप समझ लीजिए, लेकिन जैसे सलाम है बस, दैट्स इट। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। हमारे साथ और भी मौजूद है मैडम, क्या कहोगे जैसलमेर को लेकर? Jaisalmer is a very different place altogether, and very different lifestyle may be here. बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आया, राइड में भी बहुत मजा आया। ये सब खाने पीने को भी केसरी वाले बहुत देते हैं। पहले आए कभी? हाँ, 3-4 बार आ चुके हैं। मेवाड़ का किया है हमने, ये मारवाड़ अभी कर रहे हैं, तो बहुत मजा है। केसरी इज द बेस्ट। हमारे साथ और भी मौजूद है मैडम, क्या कहोगे जैसलमेर सम को लेकर धोरों को लेकर क्या विशेष संदेश दोगे, क्या कहोगे? It's very good, golden city, fantastic. We are loving each and every experience. It's great. Till now it's fantastic. हमारे साथ सम के मखमली धोरों धमाल मचा रहे हो कई समय। बहुत सुंदर नगरी है, सांस्कृतिक नगरी है। अब तक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। ऊंटों की सवारी बहुत अच्छी थी, यहाँ की सैंड ड्यून्स देखने में बहुत अच्छे हैं, यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है, और यहाँ का क्लाइमेट जो दिसंबर का क्लाइमेट है बेहद सुंदर है, और साथ साथ केसरी की इतना सारा। और इस बीच चूरू के तोरानगर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू करवाएंगे। गांव साहवा में पीएनबी का एटीएम उखाड़ कर ले गई चोर। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। कैंपर गाड़ी में एटीएम उखाड़ कर ये चोर ले गई है। पीएनबी का एटीएम उखाड़ कर ले गई चोर। बड़ी खबर, पुलिस का दावा, कोहरे के कारण भाग निकले चोर। ग्रामीणों ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।